हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर मिस्टर मिसिस एलएलबी के ऊपर। आज हम पढ़ने वाले हैं सेक्शन 13 ऑफ सीआरपीसी। तो सेक्शन जो 13 है वो बात करता है स्पेशल जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के बारे में। जो पर्सन स्पेशल जुडिशियल मैजिस्ट्रेट अपॉइंट होता है उसके ऊपर क्या होता है, सरकार का हाथ होता है। ठीक है, उसको इंटरव्यू देने की ज़रूरत नहीं होती, ना कोई एग्ज़ाम देने की ज़रूरत होती है। तो स्पेशल जुडिशियल मैजिस्ट्रेट जो है इसको हम पढ़ते हैं आगे। तो इसका जो सब सेक्शन 1 है उसमें कह दिया गया है The High Court may, if requested by the central or state government so to do, confer upon any person who holds or has held any post under the government all or any of the powers conferred or conferable by or under this code on a judicial magistrate of the first class or of second class in respect to particular cases or to particular classes of cases in any local area not being a metropolitan area। ठीक है, प्रोवाइडेड दैट में क्या लिखा गया, नो सच पावर शैल बी कन्फर्ड ऑन ए पर्सन अनलेस ही पोजेसिस एनी सच क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस इन रिलेशन टू लीगल अफेयर्स एज द हाई कोर्ट में बाय रूल्स स्पेसिफाई। शुक्र है इसके अंदर जो एक्सपीरियंस और क्वालिफिकेशन की बात करी गई है, क्वालिफाइड पर्सन को और जिसका एक्सपीरियंस है उसी को अपॉइंट किया जाएगा। तो इसमें क्या क्या कहा गया है सब सेक्शन 1 में। तो सेक्शन 1 कह रहा है कि हाई कोर्ट जो है इफ़ रिक्वेस्टेड बाय सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट रिक्वेस्ट करती है हाई कोर्ट को, तो हाई कोर्ट क्या कर सकता है, किसी भी पर्सन पर जो कि गवर्नमेंट में पोस्ट होल्ड करता है, जिसके पास गवर्नमेंट पोस्ट है, हाई कोर्ट उस पर्सन पर जुडिशल मैजिस्ट्रेट की पावर कन्फर्ट कर सकता है। मतलब उस पर्सन को जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास की या फिर सेकंड क्लास की पावर हाई कोर्ट दे सकता है। किस लिए, एक पर्टिकुलर केस या फिर पर्टिकुलर क्लासेस ऑफ केस में डील करने के लिए हाई कोर्ट किसी भी पर्सन को देगा पावर एंड उसको कहेगा कि आप पर्टिकुलर आपका ये केस जो है ये है, इनमें आप डील कर कीजिएगा। वो जो है पर्टिकुलर केसेस या फिर पर्टिकुलर क्लास ऑफ केसेस कौन से हो सकते हैं, जो हमारे स्पेशल लॉज हैं उसमें आते हैं, जैसे कि पॉक्सो एक्ट हो गया, ठीक है, जो कि एक प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन अगेंस्ट सेक्सुअल ऑफेंसेस है, या फिर एनडीपीएस हो गया, ठीक है, या फिर डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट हो गया, एससी एसटी एक्ट हो गया। इन सभी एक्ट्स के लिए क्या होगा, जो हाई कोर्ट है एक पर्टिकुलर अलग से कोर्ट एस्टेब्लिश कर देगी, एक स्पेशल जुडिशियल मैजिस्ट्रेट की कोर्ट एस्टेब्लिश कर देता है। मतलब जो हाई कोर्ट है ये सारे केसेस वहाँ जाएंगे, नॉर्मल कोर्ट्स में ना जाकर स्पेशल कोर्ट में एस्टेब्लिश कर दिए जाते हैं। वो केसेस फिर जो हैं वहाँ पर जाते हैं, तो उन केसेस को देखने के लिए हाई कोर्ट जो है अपॉइंट कर सकता है एक पर्सन को, अगर सेंटर या फिर स्टेट गवर्नमेंट अगर रिक्वेस्ट करती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हाई कोर्ट किसी को भी अपॉइंट कर देगा। हाई कोर्ट को अगर सही लगेगा तो हाई कोर्ट तब भी अपॉइंट करेगा, लेकिन इसमें रिक्वेस्ट आती है स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से। अब प्रोवाइडेड दैट में लिख रखा है, प्रोवाइडेड दैट में क्या लिख रखा है कि जो पावर है, ठीक है, पावर नहीं कंफर्म हो सकती, उस पर्सन को नहीं मिलेगी अनलेस ही पोजेसिस एनी सच क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस, ही पोजेसिस सच क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस इन रिलेशन टू लीगल अफेयर्स। अगर लीगल अफेयर्स में उस पर्सन को जो बता रखा है कि गवर्नमेंट की पोस्ट में है, वो पर्सन जिस पे पावर कंफर्म कर दी, अगर उसको लीगल अफेयर्स में उसकी क्वालिफिकेशन नहीं है, उसको एक्सपीरियंस नहीं है उस पर्सन को, तो वहाँ पर उस पर्सन को वो पावर जो है कंफर्म नहीं कर सकते। उस पर्सन को वो पावर्स नहीं दी जाएंगी। उसको उस पर्सन को लीगल नॉलेज होनी ज़रूरी है, उसको लीगल नॉलेज होगी तभी उसको दी जाएगी, या फिर उसकी क्वालिफिकेशन जो है उसकी वो होनी ज़रूरी है, तो ही उसको अपॉइंट करा जाएगा। लॉस की होनी ज़रूरी है, एक्सपीरियंस पूरा होना चाहिए। तो ये सब इसके अंदर बता रखा है। और आगे है सब सेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 13। सच मैजिस्ट्रेट शैल बी कॉल्ड स्पेशल जुडिशियल मैजिस्ट्रेट एंड शैल बी अपॉइंटेड फॉर सच टर्म नॉट एक्सेडिंग 1 year एट ए टाइम एज द हाई कोर्ट में बाय जनरल और स्पेशल ऑर्डर डायरेक्ट। The High Court may empower a special judicial magistrate to exercise the powers of a metropolitan magistrate in relation to any metropolitan area outside his local jurisdiction। तो अब आगे सब सेक्शन जो उसका 2 है वो कह रहा है कि जो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट है, स्पेशल
जुडिशल मैजिस्ट्रेट जो अपॉइंट किए गए हैं वो एक टाइम पर 1 साल से ज़्यादा उनका टर्म जो है एक्सीड नहीं कर सकते। और हमने साथ साथ सब सेक्शन 3 भी आपको रीड करके बता दिया था कि क्या लिखा है उसमें। तो सब सेक्शन 3 क्या कह रहा है, जो पर्सन स्पेशल जुडिशल मैजिस्ट्रेट जो अपॉइंट हुआ है वहाँ पर उस पर्सन को हाई कोर्ट एम्पावर, हाई कोर्ट वहाँ पर पावर दे सकती है उनको, जो कि एक मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट के पास होती हैं। एक मेट्रोपॉलिटन एरिया में, ठीक है, कोई डिस्ट्रिक्ट का मान लीजिए कोई एक डिस्ट्रिक्ट में स्पेशल जुडिशल मैजिस्ट्रेट अपॉइंट हो गया, ठीक है। अब डिस्ट्रिक्ट से बाहर एक मेट्रोपॉलिटन एरिया है, वहाँ पर तो मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट की पावर होती हैं, पर सेक्शन 13 सब सेक्शन 3 कह रहा है, कहता है कि उन स्पेशल जुडिशल मैजिस्ट्रेट को हाई कोर्ट एम्पावर कर सकती है, उनको पावर दे सकती है कि वो मेट्रोपॉलिटन एरियाज़ में भी अपनी पावर का यूज़ कर सकते हैं। ऐसा तब होता है जनरली जब एक स्पेशल कोर्ट बना दिए जाती है, ठीक है, स्पेशल जुडिशल मैजिस्ट्रेट उसमें अपॉइंट कर दिया गया कोई पर्टिकुलर केस को देखने के लिए या फिर पर्टिकुलर क्लास ऑफ केसेस को देखने के लिए। मान लीजिए डोमेस्टिक वायलेंस के लिए एक अलग से कोर्ट बना दिए गया, स्पेशल कोर्ट बना दी गई है, ठीक है, तो उसमें पर्टिकुलर क्लास ऑफ केसेस आएंगे, उनकी जो लिमिट होगी वो काफ़ी कम होगी, वो नंबर काफ़ी कम होंगे एंड वहाँ पे एक ही तरह के केसेस आएंगे सिर्फ, ठीक है, किसी डिस्ट्रिक्ट में बना दिया अगर जो स्पेशल कोर्ट है, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि अगर किसी डिस्ट्रिक्ट के अंदर स्पेशल कोर्ट बना दी है और उसके पास ही एक मेट्रोपॉलिटन एरिया पड़ रहा है, ठीक है, तो वहाँ मेट्रोपॉलिटन एरिया में वहाँ स्पेशल कोर्ट उस केसेस को देखने के लिए अलग से बनानी पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पर हाई कोर्ट क्या कर सकती है, पावर जो है एक्सटेंड कर सकती है कि जो मेट्रोपॉलिटन एरिया जो पास में पड़ रहा है, तो वहाँ के जो जैसे फॉर एग्जांपल डोमेस्टिक वायलेंस की कोर्ट बनाई थी, तो उस मेट्रोपॉलिटन एरिया में जो भी डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस हैं वो केस भी स्पेशल कोर्ट के अंदर मतलब चल सकते हैं, मतलब फाइल हो सकते हैं। तो इस तरह से भी हाई कोर्ट जो है वो कर सकती है। आगे हम सेक्शन 14 को पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, लोकल जुडिक्शन ऑफ जुडिशल मैजिस्ट्रेट। होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें लॉ स्टूडेंट्स के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।